अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप? कल से बेहतर है। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा, लास्ट सेशन के बाद जो पूरा वीक आपका गुजरा है, मुझे बताएं ओवरऑल आपका मूड कैसा रहा है? ओवरऑल मूड एंशियस ही जैसे उठा था। अच्छा, एंशियस कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में आप फील करती हैं या ऑल टाइम एंशियस फील कर रही होती हैं? नहीं, ऑल टाइम तो नहीं होता। जब चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ और फिर जब मैं सोचती हूँ कि जैसे कुछ चीज़ों को जो है वो अगर नहीं ज़रूरत थी तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, ओके तो तब ज़्यादा फील होता है। सही। मतलब मेरा एंजाइटी लेवल ये समझें कि बहुत हाई होता है। मैं ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ चीज़ें, लेकिन फिर भी उनसे हो नहीं पा रही होती, तब मतलब मैं डिस्टर्ब हो रही होती। दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है, इनिशिएट हमने किया है इसको, तो अभी स्टेप बाय स्टेप जाना है, चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं और उनको स्टार्ट करना, उनको मैनेज करना भी टाइम कंज्यूमिंग है और आपके इमोशंस जो हैं वो भी वैल्यूएबल हैं। लेकिन इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि अभी आपके लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये खुद फील करेंगे कि इंशाल्लाह चीज़ें मैनेज होंगी, बेहतर होंगी। ओके, मुझे बताएं लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी थी, थॉट रिकॉर्ड था, उसके अलावा वन आइटम। हाँ जी, तो आपने क्या ट्राई किया? कोशिश की थी लो वैल्यू आइटम था जी, और लेकिन मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कर लूँ। ओके, तो उसके लिए आपने मोटिवेशन कहाँ से आई? मतलब मैं बस ये चाह रही थी कि मैं खुद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ले आऊँ, कि अपनी चीज़ों को खुद को ऑर्गेनाइज कर सकूँ और नॉर्मल हो सकूँ, और जिन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है वो थोड़ा रिड्यूस हो, कि मैं अपने बाकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर ध्यान दे सकूँ। ओके दैट्स फाइन। देखिए ये बहुत ही आपकी अचीवमेंट है इस वे में कि आपने इनिशिएट किया, आप एफर्ट्स पुट कर रही हैं और आप विलिंग है इस चीज़ के लिए। अगरचे इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है, बट आप विलिंग हैं, आप करना चाह रही हैं, तो दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल। सो मुझे बताएं कि जो आपने आइटम डिस्कार्ड किया वो कौन सा था? जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था मेरे पास एम्प्टी बॉल पॉइंट्स पड़े हुए हैं, उनके कवर्स, तो वही कुछ सारे नहीं, मतलब अगर मेरे पास 20 थे तो मे बी मैंने काउंट करके 6 जो है उनको डिस्कार्ड किया। ओके, तो मुझे ये बताएं कि जब डिस्कार्ड करने से पहले आपको क्या फील हुआ? हमने कहा था ना कि आपने एंजाइटी को नोट करना है, डिस्कार्ड करने से पहले आप कितना एंशियस फील कर रहे हैं, उसके बाद ड्यूरिंग भी और देन उसके बाद। तभी मैं ये फील कर रही थी कि मैं इनको इतने मतलब वो उनका क्वांटिटी भी इतनी नहीं है और साइज़ भी ऐसा नहीं है कि जो सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर सके, तो क्या ये कि अगर मैं उनको मेरे पास वापस रख लूँ। मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी उस टाइम में मुझे फील हो रही थी, जब मैं सिर्फ अभी सोच रही थी कि मैंने इनको आज फेंक दें। अगर उसको रेट करें 0 to 100 के स्केल पे, तो कितना एंशियस, कितने परसेंट एंशियस फील कर रहे हैं? 60%। 60%। ओके, तो जब आप डिस्कार्ड करने लगी थी उस दौरान जब आप कह रहे हैं मे बी 80, क्योंकि तब उनको फेंकते हुए भी मेरा बार बार यही दिल था कि मैं रखा थी अंदर कुछ रखा थी, बहुत मुश्किल से मैंने डिस्कार्ड किया। इट्स नेचुरल, क्योंकि जब आप वो बिहेवियर परफॉर्म करने जा रही हैं तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अभी आपके लिए वो डिफ़िकल्ट है उसको मैनेज करना। सही। उसके बाद जब आपने डिस्कार्ड कर दिया फिर 40 to 45। सही। तो मुझे बताएं उसके बाद थॉट्स क्या आए आपके जहन में जब आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया?
उनको डिस्कार्ड करने के बाद मुझे मैं कुछ टाइम मतलब बैठ के सोचती रही उस बारे में, तो तब फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं कोशिश करूँ तो उन चीज़ों को मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ। जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में वो बॉल पॉइंट्स इवन कि वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं थे, तो उनको जब डिस्कार्ड किया वो बहुत देर से मेरे पास है। मैं बाकी चीज़ों को भी आहिस्ता आहिस्ता अगर कोशिश करूँ तो मैनेज कर ही लूँगी। दैट्स ग्रेट। और आपने नोटिस किया कि कैसे जो है वो फिर थॉट्स में भी चेंज आया। वेल डन। ओके, अच्छा, मैंने आपको एक चार्ट दिया था जी जिसमें आपको जब आइटम्स को आप डिस्कार्ड नहीं कर पाते या आपके अंदर एक अर्ज आती है कि मैं इनको संभालूं, फेंकूं ना, तो मैंने आपसे कहा था कि वो सिचुएशन, थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर्स तो आपने रिकॉर्ड करके लेके आने, लिख के लेके आने हैं। तो आपने वो नोट की हैं चीज़ें? सारी तो मैं नहीं कर सकी क्योंकि मोस्टली ऑफ द डे यही हो रहा होता है मेरे साथ, लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने मतलब कुछ इवेंट्स जो मैंने नोट किए हैं। इट्स ओके, दैट्स नॉर्मल। और ये भी आपकी एक अचीवमेंट है कि आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर पाएंगे। तो प्लीज़ मुझे दिखाएं। एक सेकेंड। सही। थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगी। सिचुएशन है, आपने मेंशन किया हुआ कि मदर ने आपको कहा कि आप जो है वो पुराने मैगजीन्स कुछ जी। देख रही थी तो उनको फेंक दें। तो उस वक्त आपने क्या फील किया था? क्या थॉट आई आपके जहन में? मतलब मामा ने कहा था कि मैगजीन्स बहुत पुराने हैं, मैंने फेंक दिया। कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ मैगजीन्स थे, तो उनकी बात सुन के मुझे लगा कि मैं एक बार से मैं फेंक देती हूँ। लेकिन फिर मेरे जहन में एकदम से आया कि मे भी हो सकता है मुझे इन आर्टिकल्स की कुछ आर्टिकल्स से, जैसे मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है तो कुछ ना कुछ आर्टिकल्स उस तरह से मैच हो जाता है। लेकिन मुझे लगा मे भी हो सकता है मुझे इस आर्टिकल्स के बाद में ज़रूरत पड़ जाए, मैं सब कहाँ से ढूंढती रहूँ। तो इसलिए भी मैंने उनको डिस्कार्ड नहीं किया। मैंने जिस रैक से उन्हें निकाला था वहीं पर वापस रख दिया। ओके, इमोशंस यहाँ पे आपने मेंशन किए हैं, एंशियस थी। थी मुझे एंग्जाइटी, मतलब एकदम से मैं बस फिर यही सोची जा रही थी कि मैं फेंक भी दूँ तो फिर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मुझे लाकर कौन देगा, ये मुझे दोबारा कहाँ से मिलेंगे जो इनके अंदर आर्टिकल जो है समझे। तो इसलिए फिर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील होती है। ओके, अगर हम उसकी शिद्दत की बात करें, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो 100 में से आपने 60 रेट किया हुआ है। जी, क्योंकि जो एक्सट्रीम लेवल की होती है वो नहीं थी, लेकिन मतलब इतनी थी कि मेरे काम जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे उन चीज़ों से। सही। तो फिर आपने डिस्कार्ड किया उनको? नहीं, मैंने उन्हें वापस रख दिया था। ओके, तो एट द एंड आपने क्या फील किया जब आपने? हो रहा था मुझे थोड़ा बहुत कि दोबारा जब मामा आएंगी तो वो फिर स्टार्ट देंगी कि मैंने कहा भी था, मेरी बात भी नहीं सुनी, तो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था। अगर बाकी सिचुएशंस की बात करें, जैसे आपने बताया कि आपने आपका पूरा वीक ही ऑलमोस्ट वैसा गुजरा है और कुछ आपने रिकॉर्ड किए हैं, तो मैं आपसे ही सुनना चाह रही हूँ कि मज़ीद आपने क्या जो है वो नोटिस किया? मज़ीद मतलब सुबह मैगजीन्स की बात हुई थी और फिर नेक्स्ट डे भी नहीं, उसी डे में ना इवनिंग में हम बैठे हुए थे तो वो मामा ने कहा कि अपने रूम की थोड़ी बहुत सफाई कर लो। तो मैं वो रूम जो है ना वो साफ़ करती तो ड्रॉवर से कुछ शॉपिंग बैग्स, मतलब कि बेकरीज़ के भी होते हैं ना जो केक वाले ऊपर से बैग्स होते हैं वो, तो वो पड़े हुए थे। तो मेरे जेब में एकदम आया कि फिर ये देखेंगी ना मामा तो फिर उन्होंने कहना है कि इसे फेंक दो। तो मैं उनके देखने से पहले ही इसे फेंक देती हूँ। लेकिन फिर वही बात, जब मैंने उन्हें फेंकने के लिए निकाला ही बस ड्रॉर से, तो मेरे जेब में फिर वही बात आ रही थी कि अभी कुछ उधर डालना पड़ जाए, मुझे कहीं जाना पड़ जाए, उसे ज़रूरत पड़ेगी तो शॉपिंग बैग्स हैं, काम आ जाएंगे, रख देती हूँ। तो वो मैंने उनको दोबारा उसमें वापस रख दिया। ओके, तो जब आपने वो शॉपिंग बैग्स, आपके थॉट आई कि इनको डिस्कार्ड नहीं करना या मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या इमोशंस थे आपके उस वक्त? वैसे जैसे मैगजीन के टाइम पे थे और कुछ दोनों इवेंट्स सेम डे के थे, तो फिर वही फीलिंग दोबारा से बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे कि ना मैंने रख पाती ना मैंने फेंक पाती हूँ, और इतनी देर से पड़े कि यूज़ भी नहीं हो रहे होते। तो एंजाइटी फील हो रही होती ज़्यादा, या फिर इस चीज़ का गिल्ट हो रहा होता है कि अगर मैं फेंक दूँ तो फिर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करूँगी। तो वो फिर चीज़ें मिक्सअप इस तरह से हो जाती है। तो क्या बिहेवियर आया आपका? मैंने उन्हें दोबारा रख दिया था। इवन कि क्या था, जो थोड़ी बहुत उन पर डस्ट थी मैंने उन्हें अच्छे से क्लीन करके वापस रख दिया। ड्रॉर में ही रख दिया? ड्रॉर में वापस रख दिया। ठीक। ओके, थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। तो
आपकी भाभी ने कहा कि कुछ कपड़े डोनेट कर दो, जी। इतने ज़्यादा इकट्ठे किए हुए हैं, तो क्या आपकी थॉट थी उस वक्त? उस वक्त थॉट ही थी कि कुछ कपड़े ऐसे हैं कि मैंने बहुत नहीं पहने हुए उनको, मतलब अच्छे हैं, वो पहने जा सकते हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा जो मैं खुद पहन सकती हूँ मैं क्यों किसी को दूँ। और अगर जो यूज़लेस है तो वो भी मेरा, मतलब जो ठीक थे वो मैं इसलिए नहीं दे पाई कि मैं पहन सकती हूँ, और जो ठीक नहीं थे वो मैंने इसलिए नहीं दिए कि जब मैं नहीं पहनती तो कोई और क्यों पहने। तो वो जिस तरह जैसे मेरे पास पड़े थे वो वैसे ही वैसे पड़े हुए, मैंने कुछ भी नहीं किया। फील क्या किया आपने? फील यही था कि थोड़ा बहुत इस चीज़ को भी लेके फीलिंग हो रही थी कि अब मैंने भाभी की अगर बात नहीं मानी तो फिर दोबारा से घर में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और एक चीज़ ये फील होती है और दूसरी ये थी कि अब मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या, अजीब सी बेचैनी होती बस, कभी ज़्यादा उठाऊँ सारा कुछ बाइक फेंकूँ, फिर कभी मैं सोचती नहीं मेरे कपड़े हैं मैं क्यों फेंकूँ उनको जाके, तो फिर मैंने उठा कर वापस से रख दिया, तो मैंने नहीं दिया किसी को भी नहीं दिया। सही है। ओके, यहाँ पे आपने एक ब्रोकन आइटम का मेंशन किया हुआ है, जी ग्लास, जी। तो उसके बारे में मुझे बताएं। वो एक ग्लास है, वो स्टैंड वाली ग्लास होता है वो, तो वो मुझसे टूट गया था, जो डेकोरेशन पीस में जी, होते हैं। लेकिन वो टूटा इस तरह का था कि मतलब अगर मैं उसे ठीक करूं या उसको मज़ीद कुछ डिकोर करके उसे एज अ डेकोरेशन पीस रखना चाहूँ तो वो यूज़ हो सकता है। अगेन यानी आपको आया कि ये अभी यूज़ हो सकता है, जी। इसको वेस्ट नहीं करें। वेस्ट नहीं कर सकती, तो वो मैंने दोबारा अपने पास रख लिया। हाँ, लेकिन ये है कि मैंने किसी की नज़र में नहीं आने दिया वो कि वो भी मेरे पास है। और जैसे ही मुझे टूटा उस वक्त ना मम्मा थी पास ना भाभी थी, तो मैंने मतलब वहाँ से वो जगह जो है वो साफ़ की और वो ग्लास अपने पास रख लिया, फेंका नहीं। सही। आपने 5 सिचुएशंस मेंशन की हुई हैं, लास्ट जी। वन है कि आपने कुछ बुक्स थी आपकी जी। पुरानी, और आपने लिखा होगा कि काफ़ी साल पुरानी थी। इंटर की हैं कुछ और कुछ मैट्रिक की भी हैं मेरे पास। ओके। अभी इसकी तो ऑब्वियसली मेरे पास पड़ी हुई है अभी तक। तो आपने जब डिस्कार्ड करने लगी तो क्या थॉट आई आपके जहन में? बुक्स तो मैं शुरू से डिस्कार्ड नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास जब बुक्स हैं तो फिर मैं कहती हूँ जब भी मेरे पास पड़ी हुई तो बस पड़ी रहें। अब भी अगर मैं वो इंटर की बुक्स हैं तो कुछ उनको जब देखूँ या ना देखूँ मुझे जहन में वैसे में कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे ना जो मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मे बी मैं अपनी स्टडी जो है दोबारा से कंटिन्यू करूँ और मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। तो बस अभी तक वो उन्हीं चीज़ों में है कि हो सकता है मैं स्टडी स्टार्ट कर लूँ या फिर कुछ ऐसा मैं काम करूँ कि जिसमें जो बुक्स की ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो इसमें पहले से डिस्कस है तो नोट्स में काम आ जाएंगे। तो वो इंटर की भी हैं मेरे पास, कुछ मैट्रिक की भी हैं, तो सब मैंने रखी हुई है मेरे पास। सही। तो उस वक्त फीलिंग्स क्या थी आपकी? मतलब फीलिंग्स यही होता है कि जब मैं चीज़ें देखती हूँ मुझे गुस्सा भी आता है और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बस इतना कुछ मैंने रखा हुआ क्यों रखा हुआ है, इनकी ज़रूरत तो है नहीं, इन्हें निकाल दो। लेकिन बस निकालती हूँ मैं, और जब मैं फेंकने के टाइम पे आती हूँ या फिर उन्हें किसी और को कहती हूँ कि दे दूँ, मैं ना यूज़ करूँ कोई और कर ले, उस टाइम पे मुझे ये होता है कि नहीं मेरी चीज़ें मेरे पास ही रहे तो बेहतर है, मैंने इसे किसी और को नहीं देना। तो एट द एंड आपने अगेन और हर चीज़ जो है उसे या तो उसी की जगह वापस रख देती हूँ या फिर ऐसी जगह भी रख देती हूँ जहाँ पे ना मेरी नज़र पड़े ना किसी और की पड़े और ना उसके ऊपर कोई क्लैश हो या कॉन्फ्लिक्ट हो। सही। ओके, तो आपने ये चीज़ नोटिस की कि सीबीटी के जिस मॉडल की हमने बात की थी, कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल, जो मैंने आपको उसका बताया था कि कैसे एक सिचुएशन होती है तो हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर ये कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया, अब आपको अपने पैटर्न्स की समझ आई है कि थॉट क्या आई थी उस सिचुएशन में, कैसे ही इमोशंस फौरन वो कनेक्ट हो गए और आपका बिहेवियर आ गया। ठीक है, जैसे मदर ने कहा कि इनको फेंक दो मैगजीन्स को, लेकिन आपके थॉट आए कि हो सकता है मैं इनको दोबारा यूज़ करूँ, ये मेरे काम आ जाए, कुछ आर्टिकल्स हैं मेरे सब्जेक्ट रेलिवेंट, तो मुझे इनकी ज़रूरत पेश आ सकती है। उस चीज़ से एंजाइटी आई आपको, और वो एंजाइटी की जो फीलिंग्स आई हैं उन्होंने आपको रोक दिया कि आप उनको डिस्कार्ड करें, आप उनको नहीं फेंक सकी, आप नहीं निकाल सकी। ठीक है, और वक्ती तौर पे वो करने से आपको जो है थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, सुकून मिल गया कि नहीं फेंका, मेरे पास ही मौजूद है। तो यहाँ से आपको अपने पैटर्न्स की समझ आ गई है। ठीक है,
ओके सारा, अब हम बात करेंगे कुछ हमारी थिंकिंग एरर्स होती हैं, ठीक है। हमारे कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं, एक सिमिलर वे में हम सोचते जाते हैं, पर हमें नहीं पता चलता कि कब वो जो हमारे थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो एरर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे कॉग्निटिव एरर्स हैं, यानी थिंकिंग एरर्स हैं जो होर्डिंग डिसऑर्डर में रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आपने बात की कि मुझे ऐसा फील होता है कि हो सकता है ये चीज़ बाद में मेरे काम आ जाए, तो अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, ऐसा ही है। तो ये बेसिकली एक कॉग्निटिव एरर है, इसको कहते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर नीड्स, ठीक है। यानी आप ओवरली एस्टिमेट कर रहे हो कि ये चीज़ जो है इसने मेरी फ्यूचर नीड्स को पूरा करना है, तो अगर ये नहीं होगी तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँगी, ऐसा है। मोस्टली आपको ऐसा फील होता है। मतलब जैसे मैंने आपको जो सिचुएशंस नोट करके दी हैं उनमें भी देखें कि अगर मैगजीन्स हैं तो वो मैंने इसलिए नहीं फेंकी कि मुझे मे बी फ्यूचर में इसकी नीड हो, उन आर्टिकल्स की नीड हो। और फिर उसके बाद जैसे वो बुक्स थी तो बुक्स मैंने इसलिए नहीं फेंकी कि अगर मैंने स्टडी अपनी कंटिन्यू की तो इन टॉपिक्स की मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी फ्यूचर नीड की बेस मैंने रखा हुआ। अगर वो शॉपिंग बैग्स हैं तो वो भी, मेरी बहुत सी चीज़ें जो वो सिर्फ मेरे पास इसलिए है कि मुझे ये कि हो सकता है फ्यूचर में ज़्यादा ना सही थोड़ी सी माइनर से मुझे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सारा कुछ मेरे पास सिर्फ इसी बेस पे ज़्यादा पड़ा। ठीक, यानी हमने एक चीज़ आइडेंटिफाई की जो आपकी भी एक कॉग्निटिव एरर आ रही है। जी ओके, मतलब हर चीज़ का मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, मैं रख लेती हूँ। सो ये ओवर एस्टिमेशन हो गई कि ये आइटम जो है वो आपको कैसे जी। फैसिलिटेट कर सकता है फ्यूचर में। ओके, सेकंड थिंग आ जाती है, आपने बात की कि मुझे ये होता है कि मुझे रिग्रेट होता है कि अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी तो कुछ गलत हो जाएगा, या मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी, कैसे जो है वो पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है इसको हम कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, यानी हमारा दिमाग जो है वो हमें ये सिग्नल देता है कि अगर ये काम कर दिया तो फिर बहुत ही कुछ गलत होने वाला है। वो चीज़ आपके अंदर थॉट जनरेट करती है कि आप जो है इसको ना डिस्कार्ड करें, हो सकता है आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आ जाए, तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा अगर मैं जो है इसको डिस्कार्ड कर दूँ। तो ये जो थिंकिंग एरर है इसको हम कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहते हैं, ये भी एक थिंकिंग एरर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने सारी अपनी सिचुएशंस जो नोट की हैं, थॉट्स रिकॉर्ड की हैं, अपने इमोशंस को आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, देन बिहेवियर्स को, तो इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और कॉग्निटिव एरर, आपके कुछ पैटर्न्स ऐसे हों जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? इमोशंस की अगर हम बात करें तो मतलब उन चीज़ों से मैं इमोशनली अटैच हूँ, अगर मैंने उनको यूज़ किया है और वो थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिशियल रही तो फिर मैं उनको डिस्कार्ड नहीं कर पाती, सिर्फ ये सोच के कि जब मुझे ज़रूरत थी तो ये मेरे काम आई है। अब जब मेरी ज़रूरत इनसे ख़त्म हो गई तो क्या मैंने फेंक दूँ? मैंने हर चीज़ को अपने अगर पास रखा हुआ तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मुझे पता है, कंफर्म है कि कुछ होंगी, मुझे लग रहा है माइनस ऐसी कोई चीज़ है मेरे पास, जैसे एक बॉल पॉइंट है तो वो बिल्कुल एंड हुआ है, मुझे मालूम है कि फ्यूचर में यूज़ नहीं होगा, इससे क्या ही यूज़ हो सकता है, बिल्कुल खाली है। क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए नहीं फेंकी कि जब इसमें इंक थी तो ये मेरे काम भी तो आया था ना, तो अब जब मेरा काम खत्म हो गया तो मैं इसे फेंक, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली से या लोगों से ज़्यादा उन चीज़ों से अटैच हूँ, क्योंकि आसपास होना मेरे लिए कंफर्टेबल है, ऑल्दो किसी और के लिए हो या ना हो। सो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं इमोशनल रीजनिंग, ठीक है। यानी आप उन चीज़ों को जो इंटरप्रेट कर रही हैं वो आपकी कॉग्निटिव एरर में चेंज हो रही है, जिसमें कि आप इमोशनली उसको जो है ना वो रिलेट कर रही हैं कि उन चीज़ों ने आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा किया है
तो अब आपको ये लगता है कि ये अगर मैं इनको डिस्कार्ड कर दूँ तो मुझे वो कंफर्ट, वो मेरी इमोशनल नीड्स की फुलफिलमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो बेसिकली एक और चीज़ आइडेंटिफाई हुई कि आप इमोशनल रीजनिंग कर रही हैं, और ये भी बेसिकली एक कॉग्निटिव एरर है, थिंकिंग एरर है हमारे। ठीक है, ओके।